लेकर स्वयं भगवान विश्वनाथ हम लोगों के साथ बारात में उपस्थित हो गए हो, यहाँ पर ऐसा अनुभव हो रहा है। विवाह के बाद भगवान श्रीधाम अयोध्या वापस आए। आज की कथा हम और आप श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। महापुरुषों ने अयोध्या कांड को मनुष्य की युवा अवस्था बताई है। कौन सी अवस्था बताई है? युवा। और यहां संकेत समझिएगा, बनना है चाहे बिगड़ना है, अटकना है चाहे पहुंचना है, भटकना है चाहे मिलना है, गिरना है चाहे उठना है, ये सारा व्यवहार केवल और केवल युवानी में होता है, न वृद्धावस्था में न बचपन में। मनुष्य कहीं भी पहुंचता है तो अपनी जवानी में पहुंचता है। इसलिए जवानी को, युवानी को, विवेकी पुरुष को बहुत संभाल करके समय को अपने उपयोग में लाना चाहिए। अयोध्या कांड की कथा को मनुष्य की युवा अवस्था बताई गई है महापुरुषों के द्वारा, मैंने जो सुना है। ये पुष्प देख रहे हैं आप, कहिए खिला है कि मुरझाया हुआ है? खिला है। आज से 5 दिन पहले क्या खिला था? क्या था? कली। 5 दिन बाद क्या खिला रहेगा? मुरझा जाएगा। 5 दिन पहले चढ़ाने लायक था, कहिए 5 दिन बाद चढ़ाने लायक रहेगा? अब समझिएगा, 5 दिन पहले इसका बचपन था, 5 दिन बाद इसका बुढ़ापा आएगा। आज जवानी में है, इसका सौभाग्य देखिए, कहीं और जा सकता था लेकिन ये भगवान के चरणों में आ गया, तो जिसके हाथ में जाएगा वो सिर पे धारण करेगा। ठीक ना? जिसके हाथ ये पुष्प लग जाए वो इसको अपने सिर पे धारण करेगा। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन के, जगत के व्यवहार को करते रहने के साथ साथ जो मनुष्य मानसिक रूप से युवानी में भगवत शरणागति प्राप्त कर लेता है, पूरा विश्व उसको अपने मस्तक पर उठाने के लिए व्याकुल रहता है। आप सब करिए, युवा अवस्था तपने के लिए है। अयोध्या कांड तपस्या की कथा है। जीवन में तपस्या रहेगा तभी जाकर जीवन का आनंद अक्षुण्ण बना रहेगा। ये बड़ी सूक्ष्म विषय मैं आपको सुना रहा हूं। जीवन में जो आनंद का क्षण है, इसको यदि आखिरी सांस तक बता कर रखना चाहते हैं तो तपने का स्वभाव बनाया जाए। तपने का अर्थ महाराज, आराम से जीवन में जो प्राप्त हो रहा हो उससे दूरी बनाया जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, राजन आराम से जो धन प्राप्त होगा समझो विपत्ति ला रहे हो घर में। जो आराम से आता है वो जीवन में बहुत कुछ लेके चला जाता है। पता कब चलता है? जब समाप्त हो जाता है तब पता चलता है। इसलिए तपना बहुत आवश्यक है। किसी कथा में मैंने एक बात कही कि बात आगे व्यासपीठ पर मैंने क्या कही, ठाकुर की करुणा भाई, कि भाई बिना कुछ किए रात को भोजन न किया जाए। दिन में यदि कोई काम न कर पा रहे हो तो रात को भोजन न करिए। जब मैं 13 वर्ष पहले कथा करने निकला तो मेरे महाराज श्री ने कहा, राजन एक जगह मैं कथा करने गया तो वहां तूफान आ गया। पहले तो व्यवस्थाएं नहीं होती थी ना ऐसे, जो कथा करा लेता था उपकार करता था, कौन बुलाएगा वो है? जैसे तैसे कथाएं होती थी। एक जगह कथा भाई आया तूफान, पूरा पंडाले उजड़ गया। मैं घबरा गया। कथा प्रारंभ हुई थी आधे घंटे, पंडाल उजड़ गया। मैं कमरे में गया, महाराज श्री को फोन करके रोने लगा, सरकार पंडाल उजड़ गया। बोले रो क्यों रहे हो? कमरे में कथा करो। और बोले यदि कथा नहीं करना तो रात को भोजन मत करना। दूसरी बात बोले, घर से निकल गए हो कथा गाने, वहां तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, 9 दिन के पहले घर में लौट कर आना मत। आना तो पूरी कथा गा के ही घर वापस लौटना। उनकी बात है।
हम लोग कम से कम 20 बार कमरे में कथा गाएं। पंडाल उजड़ गया, पंडाल में पानी लग गया, तो बिस्तर पर हारमोनियम का कवर रजाई के अंदर ऊपर रख के तौलिया से ढक के ठाकुर जी को बिठा के भैया जो लोग रूम में बिठा के कोई ना हो 3-3 घंटे कथा गाएं। क्यों? आयोजक सुने चाहे ना सुने हो, मेरे रघुनाथ जी, मेरे बाबा और हनुमान जी नित्य कथा सुनते हैं, है? ये नित्य सुनते हैं, हमने सुनाया। और वो सुनाने का परिणाम है, मेरे मन में 2 इच्छा थी कि कभी भगवान विश्वनाथ को सुनाने का सौभाग्य मिल जाए। आपको भीतर की बात बता रहा हूं। पहली इच्छा थी भगवान विश्वनाथ को सुनाने की इच्छा अवसर मिल जाए, और दूसरी इच्छा भगवान केदारनाथ को सुनाने की इच्छा मिल जाए। और आप करुणा दर्शन करिए, भगवान विश्वनाथ ने कथा गाने के लिए बुलाया भी तो कब बुलाया? सावन महीने में बुलाया। सावन में भी कब बुलाया? पुरुषोत्तम मास में बुलाया। अब इससे अधिक क्या सौभाग्य होगा हो? और आगे आगे सुन लीजिए, जब काशी हम कथा करने आए तो आज से 3 दिन पहले जब यहाँ कथा करके हम गए हैं कमरे में, तो केदारनाथ के पुजारी जी पूज्य शंकर जी महाराज, वो नित्य भगवान केदारनाथ को भजन सुनाते हैं, हम लोग की कथाओं में गाया हुआ वहाँ नित्य। यहाँ से गया तो उनके 20 मिस्ड कॉल फोन में, हमने तुरंत मिलाया, सरकार आज्ञा करिए। बोले राजन जी, अगले वर्ष श्रावण महीना में गुप्त काशी में आकर आपको केदारनाथ जी को कथा सुनानी है, अगले वर्ष। अब यदि इस पर भी हम रो रहे हैं तो मेरे से बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। किसी कथा में कह दिया, बाबा ने करुणा की कि जब तक दिन में कोई काम न हो रात को भोजन न करिए। श्रोता भी एक से एक महापुरुष। एक श्रोता ने खड़ा होकर प्रश्न किया, महाराज ससुराल में सुबह से लेकर रात लोग लगे हुए हैं, पूरा गला एकदम काठ जैसा हो गया, कड़ा। कथा गाते गाते 2020 में गले में नोड्यूल हो गया, हमको ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में, कोरोना के ठीक पहले। डॉक्टर ने कहा, महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है आपको। देखिए गिलास लेके रखा हूं, लेकिन 1.5 घंटे 2-2 घंटे बाद याद आता कि पानी पीना है, लेकर पी लेता हूं 1 घूंट। हमको क्यों हो गया हो? हम तो कथा गा रहे हैं। कथा गाने से, भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से विपत्ति नहीं आएगी, भ्रम से बाहर रहिएगा। विपत्ति आएगी, लेकिन मन यदि भगवान में लगा रहेगा तो विपत्ति कब आके चली जाएगी पता चलने वाला नहीं है। ये लाभ है भजन का, ये लाभ है। प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, जीवन का भजन मन की स्थिति को बदलने नहीं देता है। यही कथा और भजन का परिणाम है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसी व्याघ्रात् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर को क्यों याद करना पड़ा? क्या समझिएगा? बाबा का परिवार दर्शन करिए। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा की जाती है। हमारे पीछे मेरे रघुनाथ जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती, तब होती है जब पंचायतन में होते हैं। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती, कब होती है? जब दरबार में होते हैं। यहां दर्शन करिए, गणेश जी की पूजा अकेले महाराष्ट्र में, हमारी मैया की पूजा शारदीय नवरात्र में 9-9 दिन, बाबा की आराधना हर हर महादेव चली रहा है। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, भव्य विशाल मंदिर है इनकी। इतना ही नहीं,
भगवान शंकर के सिर पर बैठी माँ गंगा जी की भी पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, हो नंदी महाराज की पूजा होती है। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है मेरे बाबा का, जिस परिवार का एक एक सदस्य वंदनीय है और नित्य पूजनीय है। दर्शन करिए बाबा को। क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया? इसका कारण है बाबा तुम पुण्य रामा राम दिन राती सादर जप अनंग आराधे तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जप रखते हैं। मेरी मां भवानी के एक स्वभाव था पार्वती मैया का। मां पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी नित्य। एक दिन हमरे बाबा को भूख लग गई। बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी जी पाठ में लगी हैं। बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे। जब मां पार्वती श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आई, तब बाबा ने एक मंत्र दिया। देवी आपको एक मंत्र देता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का केवल एक नाम पर्याप्त है। एक बार मुख से राम निकल गया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल है वो तत्क्षण केवल एक बार राम बोलने से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा बोले हैं। वो स्वामी जी कहते सहस्र नाम सम सुनी शिवबानी। बाबा के मुख से मां भवानी ने सुना कि सहस्त्र नाम भी भगवान विष्णु के बराबर राम जी का नाम बराबर है। जपी जे ही पिय संग भवानी। उस दिन से बाबा के साथ मैया भी राम 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 जपने लगी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतानें अपने आप भजन में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता। दूसरी बात कहूं, जहां भजन होता है वहां विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध वही है जहां भगवान का भजन नहीं है। भजन करने वाले को पता चलता है कि जीवन का असली खजाना प्राप्त हो गया है। इसके बाद जिस खजाने के लिए विरोध किया जाएगा वो समाप्त होने वाला है और ये साथ चलने वाला खजाना है। इसके आने के साथ उसका मोल समाप्त, इसलिए विरोध समाप्त। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भजन के प्रभाव से यहां विरोध समाप्त हो गया, युवानी अवस्था में बहुत झंझावात आने वाले हैं जीवन में। गृह का रजना ना जन आए, वेलकम करिए, साथ में भजन करते रहिए, बाबा के तरह राम राम कहते रहिए। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आकर चली जाएंगी, उसका प्रभाव आपके व्यवहार विचार आचार पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को स्मरण किया, दूसरे श्लोक में मेरे प्रभु के मुख को वंदन किया। कौन सा मुख? रात्रि में सुने कि प्रातःकाल राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय। प्रातःकाल सुने राजा नहीं, वन में जाना है, दुखी नहीं भय। देखिए मनुष्य जो जीव है ना माई बाप, अद्भुत जीव है। क्षण क्षण मात्र में विचार बदलते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था। कहां? रेगिस्तान में। प्यास से व्याकुल हो गया, लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे उसके। तब तक दूर रेगिस्तान में एक भवन दिखाई पड़ा, 2 माले का एक घर, अगल बगल कुछ वृक्ष लगे थे। सोचा शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। गया किसी भी तरह, घर के सामने पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भाई कोई है घर में? ऊपर की खिड़की खोली
एक व्यक्ति ने देखा, पूछा क्या बात है। इसने कहा क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? बोला अभी लेकर आया, रुकिए तुरंत। उसने खिड़की बंद की। इस आदमी ने कहा भगवान है ये मेरे लिए, साक्षात भगवान है। इस रेगिस्तान में पानी पिलाने के लिए भगवान ही आ गए मेरे लिए ऊपर में। 5 मिनट तक कहता रहा भगवान है, भगवान है। वो 5 मिनट तक पानी लाया नहीं। जब 5 मिनट तक पानी नहीं आया तो अब तक कह रहा था भगवान है। अब बोला शैतान है, शैतान है। बताओ प्यासे के साथ विनोद कर रहा है, शैतान है। लगा कोसने। तब तक ऊपर की खिड़की फिर खुली। उसने कहा भाई साहब क्षमा करिए, मैं सोचा केवल पानी लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिस्किट ढूंढने लगा, उसी में विलंब हो गया। बिस्किट पानी लेकर अभी पहुंचता हूं। इसने कहा भगवान है, अरे भगवान है, आप दर्शन करो। 5 मिनट में भगवान से शैतान हो गया। एक बार खिड़की खुली तो फिर से भगवान हो गया। मनुष्य का चिंतन अपने स्वार्थ को देखकर समय समय पर परिभाषाएं बदलता रहता है। क्यों? विकार भरा है। भगवान में विकार नहीं है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेरे सरकार का आकार नहीं बदलता है। वो सब परिस्थिति में एक रूप में रहते हैं। विकार आकार को बदलता रहता है। जो मुख सर्वकाल एक रस में मुस्कुराता रहता है, वो स्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का मंगल करने वाला है, मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे देखिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वो स्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके कोमल कोमल अंग हैं, वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है, जिन राम जी ने हाथ में सारंग धनुष और अमोघ बाण धारण किया हुआ है और धारण करके मां जानकी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। 3 श्लोक लिखने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया है। अयोध्या कांड में किया तो अरण्य कांड में क्यों नहीं किया? किष्किंधा में क्यों नहीं किया? अयोध्या में ही क्यों किया? आप समझिएगा। सुबह सुबह नहाने के बाद जब दर्पण के सामने अपने चेहरे को ठीक करने के लिए हम पहुंचते हैं, और यदि दर्पण पर मैल जमा हो, क्या जमा हो? मैल। कहिए कहिए, मैल। मैल बुझाता ना? मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे दर्पण पर मैल जमा हो जाए, अपना स्वरूप नहीं दिखता, मन पे यदि मैल जम जाए माई बाप, तो हमको भगवान के भक्त में भी भक्त नहीं दिखाई पड़ता, ठग दिखाई पड़ता। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्री चरणों में लगे हुए चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, बिना सद्गुरु के कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। मानस में बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण कर ले तो बिना सदगुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला नहीं है, है? लेकिन काशी में तो सबे गुरु है। हो भैया, कोई चेला नहीं है। का गुरु? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जश जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। ये
दर्पण निर्मल होगा, मन रूपी दर्पण, तो भरत जी की कथा गानी है। और आपसे प्रारंभ है, निवेदन करूं, राम जी से कठिन कथा मेरे भरत भैया की है। राम जी की कथा गाने के लिए बालकांड में मन को साफ कर चुके थे, लेकिन अयोध्या कांड में भरत जी की कथा गानी है। भरत जी की कथा के बारे में केवल एक व्यक्ति ठीक से जानते हैं, वो उनके भैया राम जी हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो राम जी भी कहने में सक्षम नहीं हैं। ये जनक जी महाराज ने ये बात चित्रकूट में कही। माँ सुनैना से, अपनी अर्धांगिनी सुनैना जी से जनक जी कहते हैं, जब सुनैना जी ने कहा कि आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ के भरत जी को साथ में रख ले, तब जनक जी ने कहा, सुनैना, भरत महा महिमा सुनुरानी, केवल जान ही राम। सिकंदर मरने वाला था। कौन? सिकंदर। इसी भारत में लगा कि अब प्राण निकल जाएगा, तो अपने सेवकों से कहा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, जिस ताबूत में मुझे सुलाना, मरने के बाद मेरे दोनों कंधों के तरफ ताबूत में छेद करके अब मुझे ताबूत में सुलाकर मेरे हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर मेरी यात्रा ले जाना। सेवक ने पूछा, ऐसा क्यों करना है सरकार? सिकंदर ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण में एक उपदेश प्राप्त हुआ है प्रकृति से। सोचा चलते चलते बताते जाऊं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, वो भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया था, कुछ लेकर के नहीं गया। ये बताना है क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षुयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षुयति हरि नाम जपो, जा जाए है। गुरु कौन? जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सद्गुरु है। गुरु कौन? जो जीवन को सही दिशा प्रदान करा दे, वो हमारा सद्गुरु है। और याद रखिएगा, जब तक जीवन में सही दिशा प्राप्त नहीं होगी, तब तक जीवन की दशा बदलने वाली नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। कहते हैं, भगवान विवाह करके अयोध्या आए और अयोध्या में नित्य नवीन मंगल बधाई। कितने दिनों तक जानते हैं? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्षों तक। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य उत्सव चल रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाए। वो स्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर सुख की वर्षा कर रही है। फिर पुनः आपसे निवेदन करता हूं, प्रसंग आ गया, जीवन में सुख ऐश्वर्य से नहीं आ सकता है, जीवन में सुख सत्कर्म से आ सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है।